एक बार रेलवे स्टॉक्स पर आप थोड़ा सा व्यू बताएं, क्योंकि जिस तरह से कैपेक्स अनाउंसमेंट्स एक बड़ी सर्च के बाद और रेलवे थीम क्लियरली चल रही है पिछले कई समय से और आगे भी इसके प्रोस्पेक्ट स्ट्रांग है, जिस तरह का कैपेक्स अनाउंसमेंट हो रहा है। पर तीतागढ़ वैगन की बात हो, चाहे टेक्समैको की बात हो, जुपिटर वैगन से भी पीछे क्यूआईपी किया, ये जो फिर से एक फंड रेजिंग और एडिशनल कैपेसिटी कंपनियां भी डाल रही हैं, ऐसे में कौन से स्टॉक्स यहाँ से अभी वैल्यूएशन के लिहाज से, इनके कैपेक्स प्लान को देखते हुए, अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी को देखते हुए आपको स्ट्रॉन्ग काउंटर्स दिखते हैं जो आप पोर्टफोलियो में रखने की सलाह देंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और काफी इंस्टीट्यूशन जो बाइंग है अभी भी रेलवे स्टॉक्स में हो रही है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर रोड मैप है गवर्नमेंट का। अगले 3 साल में करीब 30% जो है एक्स्ट्रा ट्रेन आएंगी। तो आप इमेजिन करिए कि जो उससे रिलेटेड कंपनीज है उनमें कितना बड़ा कैपेक्स का उन्हें शेयर मिलने वाला है। जहाँ तक आप स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेरा मानना है तीतागढ़ वैगन अभी भी मेरा पिक नंबर 1 होगा। मेरा मानना है कि जो कंपनी का मुनाफा था लास्ट ईयर पे, इस साल कंपनी जस्ट डबल मुनाफा करने वाली। तो बिल्कुल नो ब्रेनर है, तीतागढ़ वैगन किसी भी करेक्शन में ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ऐसा ही कंपनी और में जो आइडेंटिफाई किया वो है इरकॉन, क्योंकि जो भी रेलवे प्रोजेक्ट्स नए अनाउंस हुए हैं या जो भी एक्सपेंशन होगा बिना इरकॉन की कंसल्टिंग के वो नहीं होगा। तो इरकॉन के पास में भी इतना काम अगले 2-3 साल रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि इरकॉन और तीतागढ़ वैगन इन दोनों पे नजर रखनी चाहिए। तीतागढ़ वैगन का तो इनफैक्ट हमारा लक्ष्य अगले 6 महीने में करीब 1400 रुपए का भी है। अगर पे 1400 तक का टारगेट, यहाँ से लगभग 450 रुपए ऊपर की बात कर रहे हैं आप। और साथ ही आपने एल्कॉन इंजीनियरिंग, तो सप्लाई चेन वैल्यू चेन से जुड़े हुए ये प्रोडक्ट्स हैं, एल्कॉन इंजीनियरिंग भी, जिसमें यहाँ से तेजी बनती है, और तीतागढ़ प्योर रेलवे का प्ले भी है। ठीक है, ये दो स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस पे दिखाइए, उस शेयर का नाम है स्टोवक्राफ्ट। स्टोवक्राफ्ट का एक बार ज़रा शेयर स्क्रीन पे लेके आइए, और उसके अंदर अभी ये भी एक खबर आई है। अभी क्या मतलब 20 मिनट हो चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हूँ आपको बताने में क्योंकि मेरा नंबर अभी आया है। तो ये करीब 4% टूटा है ये शेयर। ये जो सडन स्पाइक आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह, सडन फॉल जो देख पा रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इसके अंदर इनकम टैक्स की रेड लगी है और उसके बाद से तेज़ आया। ये हमको किसी सोर्स ने नहीं बताया, ये खुद बाकायदा स्टोवक्राफ्ट ने एक्सचेंज को डाला है कि हमारे प्रीमाइसेस पे इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है और वहाँ पे जांच हो रही है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने बोली है। आशीष सर, मेरे को आपसे ना एक चीज़ समझनी है, ये जब भी इनकम टैक्स की रेड या ईडी की रेड आती है, शेयर का रिएक्शन इस तरह का आता है, ये फंडामेंटल अप्रोच ये सब भी बदल जाती है क्या उसी समय ही? एक दाग जैसा लग जाता है कि मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मेरी ये एक एज एन इन्वेस्टर मैं पूछ रहा हूँ, एंकर तो छोड़ दीजिए, मैं एज एन इन्वेस्टर पूछ रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, अब रेड हुई, अब हमको तो पता नहीं है रेड में क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है क्लीन चिट मिल जाए इनको, फिर ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाएगी पकड़ने वाली। तो मेरे को जरा गाइड करो कि इनकम टैक्स की जब भी इस तरह की रेड आए और शेयर टूटे, उसको रखें या फिर भूल जाएं 2-5 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं और किसी भी रीजन से इनकम टैक्स का रेड आता है तो मुझे लगता है कि एक जो नीजर रिएक्शन देखने को मिला है, तो ये एक हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, क्योंकि थोड़ी सा अननेसेसरी घबराहट हो जाती है कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू निकल सकते हैं या थोड़ा जो उन्होंने इनकम डिस्क्लोज नहीं किया हुआ तो वो कहीं बाहर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में जहाँ पर सारी चीजों में इतना ऑटोमेशन है, जो स्ट्रक्चर्ड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वहां पर कुछ ऐसा इशू आएगा। अब जहां तक ये स्टॉक क्राफ्ट की बात करें, पिजन, ब्लैक एंड डेकर जैसे उनके पास में ब्रांड है, इतना बढ़िया उनका लास्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी था। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट पे इनफैक्ट ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये एक इवेंट है और 1-2 दिन के अंदर उसकी जो भी ग्रेविटी है वो खत्म हो जाएगी।